10 तारीख तक तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कब तक चलेगा? ऐसे शासन चलेगा? ऐसे चलाएंगे योगी जी शासन अब? लेकिन ये राम राज की सरकार में नहीं जाने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। क्या छुपाना चाह रहे? कौन सा सच को छुपाना चाह रहे जो जनता तक नहीं आने देना चाहते? कर्नाटक का पूर्व डिप्टी सीएम सदन में बैठ के कौन फिल्म देखता है, उसको आप डिप्टी सीएम बना देते हो। महिला आयोग का नेता महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता है, उसका अभी तक क्या कहते हैं इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। आपने कहा कि 1 तारीख तक जांच हो जान दीजिए, 2 तारीख को जिसको भी जाना होगा अखिलेश राहुल को जाएगा, फिर आपने 10 तारीख कर दी तो हम जो कहेंगे ही ना। सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं जाने देते ये, लेकिन सपा के प्रतिनिधिमंडल के लोगों को चोरी से घुसा करके ये बीजेपी क्या बता है, इनको सिर्फ वही संबल दंगे असलहे, इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये बीजेपी के प्रवक्ता है। सबसे ज्यादा पत्थर कौन फेंकता है? ये भी वर्ल्ड कप है, ये भी बता दो भैया, ये भी बता दो। जांच होने के बाद आप 10 बार जाइए, 1000 बार जाइए, कोई नहीं रुकेगा। क्या ये बात करेंगे तो अगले अरे तुम बता रहे ना, ये इनके पास जवाब नहीं रहता, भाग खड़े हुए। नमस्कार, मैं अनूप यादव। आज राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए जा ही रहे थे कि ठीक यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर था वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोक लिया गया। कहा जा रहा है कि आप 10 तारीख के बाद में वहां पर आइएगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी नेता को जाने से, पीड़ितों से मिलने से रोका जा रहा है। इससे पहले भी आप अखिलेश यादव को ले लीजिए, उनको रोका गया था। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको भी रोक दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि ये खोदने वाली सरकार है और विपक्ष को पीड़ितों से मिलने से रोकने वाली सरकार है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी नेता को रोका गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के हाथ में जो संविधान की किताब है उससे नरेंद्र मोदी डर गए हैं। और जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया कि अगर 10 तारीख तक नहीं जाने दिया जाएगा तो उसके बाद में जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे, लेकिन पीड़ितों से जरूर मिलेंगे। तो अभी हम काफी लोगों के बीच में मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं सरकार के ऊपर और पीड़ितों को लेकर के। बताइए शास्त्री जी। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक शासन की व्यवस्था है। शासन ने जब वहाँ पे अभी दंगा भड़का हुआ है, अभी वहाँ पे तुम दंगा भड़काने जा रहे हो। अभी जब 10 तारीख तक तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। हाँ, तो तुम 10 तारीख के बाद आप जाइए। 10 तारीख के बाद कोई रोके? और वहीं हम कहीं संभल में जाके घर बना लो साले के, वहीं पर रहो जाकर के, उन्हें तुमको यही करना, समझो। लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहीं पे तुम जले, अभी तो वहाँ पर ताजा मामला है और शासन की व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। शासन के ऊपर ब्लेम लग रहा है, तो शासन वहाँ की व्यवस्था सही करने में जुटा हुआ है और उसमें तुम रोड़ा डालने जा रहे हो। अगर तुमको जाना ही था तो क्या तुम बहराइच आज तक क्यों नहीं गए? बहराइच में एक हिंदू लड़का मारा गया, वहाँ पे क्यों नहीं गए? और तुम वहाँ पैसा बांट रहे हो, वहाँ 5-5 लाख रुपया दे रहे हो किसी हिंदू के यहाँ, तो आपने दिया है आज तक का? तो वो कह रहे हैं योगी जी ने यहाँ पर नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? योगी जी यहाँ नहीं मिलने जा रहे हैं। योगी जी कहीं नहीं जाएंगे, अभी नहीं मिलने जाएंगे जब तक अभी मामला वहाँ शांत नहीं होगा। और देश के साथ जो भी विघटन करेगा, ये देश को विघटन करने वाली राजनीति कर रही है। अरे भाई देखो, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको इतना हक मिलना चाहिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, लेकिन एक बात और है। जिसकी भी सरकार आती, सच्चाई यही है, जिसकी भी सरकार आती है सत्ता में, वो दूसरे विपक्षी दलों को नहीं जाने देते हैं। ये पता नहीं क्या है। लोकतंत्र की हत्या तो ये भी सरकार, इससे हमको क्यों तकलीफ है? क्योंकि ये राम राज की सरकार है। और तो जंगल राज की सरकार हुआ करती थी, समझा, गुंडा राज की सरकार होती थी, लेकिन ये राम राज की सरकार में नहीं जाने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। और नहीं तो जो भी सरकारें होती हैं वो अपने अनुसार चलाती हैं, यानी वो किसी की नहीं सुनती हैं, तानाशाह बन जाती, चाहे जो हो। ये भी वही काम कर रहे हैं। ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं। अगर इतना दिन हो गया है तो अगर पीड़ित परिवार और सनातन धर्म में भी है कि कोई अगर मरता है तो उसके घर लोग जाके सांत्वना देते हैं और जो कुछ होता है मदद भी करते हैं। तो ये सनातन धर्म में भी है। ये लोग सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं और राम राज्य का भी अपमान कर रहे हैं, दोनों का अपमान कर रहे हैं। जबकि इन्हें चाहिए कि जाने देना चाहिए, वहाँ पुलिस व्यवस्था अच्छी कर दें और जो भी जाए वो नेतागिरी न करें, वो परिवार को सांत्वना दें और कुछ मदद करें। और जो है ये इतनी व्यवस्था कर दें कि
वहाँ कोई इस तरह की बात न होने पावे कि जो है शांति बरकरार रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। सवाल हमारा ये है, आज राहुल गांधी जा रहे थे संभल में पीड़ितों से मिलने के लिए, उनको रोक दिया गया प्रशासन के जरिए, उनको मिलने नहीं दिया गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कब तक चलेगा? ऐसे शासन चलेगा? ऐसे चलाएंगे योगी जी शासन? आप है क्या छुपाना चाह रहे? कौन सा सच को छुपाना चाह रहे जो जनता तक नहीं आने देना चाहते? 24 तारीख का हादसा है। आपने कहा कि 1 तारीख तक जांच हो जान दीजिए, 2 तारीख को जिसको भी जाना होगा अखिलेश राहुल को जाएगा। फिर आपने 10 तारीख कर दी, तो हम तो कहेंगे ही ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आप देश की जनता से कुछ छुपाना चाह रहे हो, देश की जनता के सामने सच नहीं आने देना चाह रहे हो। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आप पत्रकार महोदय, अब हमारा डिबेट चलेगा 5 मिनट। 10 मिनट ले लो आप। ठीक है, 10 मिनट लो पूरे। राहुल गांधी वहाँ जाके माहौल खराब करना चाहते हैं। पुलिस के साथ में वो कह रहे हैं हमको। हम कह रहे हैं कि जब जांच हो रही है, जांच होने के बाद आप 10 बार जाइए, 1000 बार जाइए, कोई नहीं रुकेगा। जब जुर्म किया है तो सजा मिलेगी। जांच में पकड़े गए हो तो जो मुलजिम पकड़े गए हैं, शासन प्रशासन जांच कर रही है, तो वहाँ माहौल खराब करने के लिए अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को जाना चाहिए। चलिए, अब क्या ये अंकल जी बता रहे हैं कि वहाँ पर माहौल खराब करने के लिए आए। सुनिए सुनिए, थोड़ा वो आपसे कुछ पूछेंगे। राहुल गांधी जी जाते तो माहौल खराब हो जाता। तो भाई साहब को बताना चाहिए, क्या जेल मैनुअल को आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी नहीं पढ़ना जानते या स्कूल गए नहीं हैं? हमारे डीजी साहब पुलिस जो हैं वो कभी नहीं स्कूल गए हैं और डीजी बन गए हैं। तो अगर जेल मैनुअल वो नहीं जानते हैं तो जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर और वहाँ के जेलर को सस्पेंड करने के लिए डीआईजी जेल को पत्र क्यों शासन और प्रशासन ने लिखा? बताइए, ये इन्हें बताना चाहिए। वहाँ पर राहुल गांधी को नहीं जाने देते ये, लेकिन सपा के प्रतिनिधिमंडल के लोगों को चोरी से घुसा करके मुरादाबाद में पूरी प्रक्रिया जान करके उन अपराधियों से, तथाकथित अपराधियों से मिलने देते हैं ये। तो कहीं ना कहीं इनकी चालाकी है बहुत तेज। ये और सही बात सुनिए, इन्होंने जैसे कहा कि वो कहाँ से आधुनिक असलहे आए, कहाँ से आतंकवादी आए। हमको लगता है भारत में वर्तमान सरकार जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वही कहीं जो मुशर्रफ उनके यहाँ गए थे, शरीफ साहब के यहाँ, नवाज शरीफ साहब के यहाँ अचानक गाड़ी में अपना हवाई जहाज लेके चले गए थे, उसी में भर के तो टर्की का 9mm का तो नहीं लाए थे, बारूद गोले तो नहीं लाए थे। ये जांच होनी चाहिए और वही ला करके संभल में उपयोग किया गया हो। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 रिपोर्टर आ चुके हैं। तीनों में इन्होंने सेम चीज बोली है। ये बीजेपी की क्या बता है, इनको सिर्फ वही संभल, दंगे, असलहे, इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये बीजेपी के प्रवक्ता है और इनको बीजेपी अगर चाहे तो इनको बर्खास्त करे, क्योंकि इनको सिर्फ मैं देख रहा हूँ सिर्फ वही दंगे हुए, असलहे निकले, बंदूक निकले, वहाँ भी यही बोला, वहाँ भी कोई कुछ पता नहीं है। मैं अभी इनको बताऊं कि वर्ल्ड का एक सर्वे हुआ। वर्ल्ड के सर्वे में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें फैलाने वाली कौन सी कंट्री है, तो नंबर 1 पे देश आया, अपना देश, भारत देश। शायद आपको ही पता होगा, BBC न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर न्यूज में ये निकला है कि भारत नंबर 1 पे सबसे ज्यादा झूठी खबरें फैलाने, झूठी न्यूज फैलाने में भारत नंबर 1 पे आया है। तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। और इनके IT सेल, बीजेपी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किस तरह झूठी खबरें फैला के, अफवाहें फैला के माहौल खराब करते हैं, किस तरह दंगाई माहौल खराब करते हैं, दंगाई भड़काए। तो ये बता रहे हैं कि हमको कि ये संभल में असलहे निकले, बंदूकें निकली। जवाब मेरा भी जवाब। एक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पत्थर कौन फेंकता है? ये भी वर्ल्ड में, ये भी बता दो भैया, ये भी बता दो। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल इनकी बात का कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक वाली बात नहीं करेंगे, ये लॉजिक वाली बात नहीं करेंगे, ये अनलॉजिक वाली बात करेंगे।
इनसे लॉजिक की बात करो तो ये कहीं और चले जाएंगे, ये पत्थर पे आ जाएंगे, मुसलमान पे आ जाएंगे, मंदिर पे आ जाएंगे, मस्जिद पे आ जाएंगे। इनसे रोजगार की बात ना करो, इनसे विकास की बात ना करो, इनके छात्र नौजवानों की बात ना करो, ये अनलॉजिक वाली बातें करते हैं। ये बताओ, जिस मंदिर या मस्जिद देखिए देखा, लाइए इनसे पहले सुन लेते फिर सुन लीजिए आप लोग, आप बोलिए नहीं आपको ही मौका ही भैया। पत्रकार महोदय, ये साहब को ये भी नहीं पता है कि टीवी चैनल और पेपर अखबार में मीडिया छाप रही है, दिखा रही है, जांच चल रही है, जांच के शासन प्रशासन वहाँ जांच कर रही है कमेटी, उसमें गोलियां बरामद हुई हैं। अब मुलजिम जो पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं, वो पूछताछ में बताए हैं, वो लोग बताए हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता पकड़ा गया है, पुलिस के चंगुल में ईंटा पत्थर कौन चलाया? वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। हम कह रहे हैं कि जब पकड़े गए तो शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई किया है, तो आप माहौल खराब क्यों कर रहे हो? जब पकड़े गए हैं, पूछताछ में बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो आप क्यों माहौल खराब कर रहे हो? जुर्म किया है तो सजाएं मिलेगी। चलिए अब आप बताइए। अरे देखिए, इनके जैसे जो बीजेपी भक्त है ना, बुला लीजिए। सुनिए पंडित जी, देखिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये लोग जिंदा रहते हैं हमेशा से रॉन्ग अभी इन्फॉर्मेशन के थ्रू। फेक न्यूज की बात वो भी कर रहे थे, फेक न्यूज पे वो भी आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इनके अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, वही कहें। इनके दिमाग में गोबर और भूसा इतना भर दिया गया है, दिमाग में इतना गोबर और भूसा भर दिया गया है कि इन लोग को अपनी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? अभी तक वो जांच कमेटी के कहाँ गई? वो मुद्रा बोर्ड में 3000 किलो क्या कहते हैं वो पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया है मुद्रा बोर्ड में, अडानी बोर्ड में। उसकी जांच कहाँ है? मणिपुर में मोदी जी के मुंह से एक शब्द फूटा, वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। वहां पे क्या कहते हैं, जो भी नेता रहे, मंत्री रहे, सिर्फ बीजेपी के रहे, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता को आप क्या कहते हैं मंत्री बनाते हो, अजीत पवार जैसे नेता को जिसको आप कहते हो 7000 करोड़ का घोटाला किया है, मोदी जी मन से खड़े होकर कहते हैं कि अगले हफ्ते वो जेल में चक्की पीसेंगे, अगले हफ्ते उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कर्नाटक का पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम, कर्नाटक का पूर्व डिप्टी सीएम सदन में बैठ के कौन फिल्म देखता है, उसको आप डिप्टी सीएम बना देते हो। महिला आयोग का नेता महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता है, उसका अभी तक क्या कहते हैं इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, ना इस्तीफा के लिए जांच कमेटी बैठी। क्या ये बात करेंगे तो अगले अरे बता रहे ना, ये इनके पास जवाब नहीं, देखो भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए, नहीं जवाब दे पाएंगे। इनके जैसे लोग मालूम है देश का माहौल खराब करते हैं, मैंने आप सभी सिर्फ देश का माहौल खराब करते हैं। इन लोग के दिमाग में गोबर भरा है, ठीक है। आधे घंटे से मैं इनको देख रहा हूँ, संभल बंदूक गोलियां आतंकवादी संभल बुलाओ ना, भाग खड़े हुए नहीं बोले, कोई मुद्दे पे बात ही नहीं है। छात्र नौजवानों को कोई इनके मुंह से काउंटर करने वाले लोग बता दें, कोई बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। इनसे रोजगार की बात कर लो भागने लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, आप लोग देख ही रहे। झांसी में बच्चे मर जाते हैं, जिस तरह से झुलस के आप लोग ने देखा ही है। अभी आप ज्यादा दूर नहीं, अपना मेडिकल ट्रामा सेंटर चली आइए, कैसे मरीज बाहर पड़े रहते हैं, उनको बेड नहीं मिलती। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये हाल है, और ये बताते हैं वही संभल बंदूक आतंकवादी संभल बंदूक, कुछ नहीं आता है इनको, सिर्फ वही ना मुद्दे पे कोई बात नहीं, बहुत घूमता है हिंदुस्तान, मुद्दे पे कोई बात नहीं आती। उनके बुलाइए, अरे शास्त्री जी वो भाग गए, भाग गए, वो दोबारा आएंगे भी नहीं।